नमस्कार दोस्तों, मिशन AK 47 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग चैप्टर का दृश्यता एवं समानता। ठीक है, आज बात करेंगे किसका, एनालॉजी का बात करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एग्जाम में जो अभी SSC GD का एग्जाम चल रहा है उसका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा और ये एनालॉजी का सब्जेक्ट से एक ना एक क्वेश्चंस आपको पूछ देगा। ये जो सब्जेक्ट होता है ये एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, और मैं बता दूं इस चैनल में SSC GD की पूरी तैयारी अभी चल रही है। सो आप यहाँ SSC GD के VVI क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें से आपको GS, हिंदी और रीजनिंग की फुल तैयारी कराया जाता है। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन का स्टार्ट होता है शब्द समानता से। ठीक है, शब्द समानता से यानी कि शब्द जो होगा वो समानता होगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला नंबर का क्वेश्चन में बताया गया है कि बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है उसी प्रकार परिवहन निम्न में से किससे संबंधित है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना है। शब्द समानता का जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत ही डिफरेंट रहता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस को पूरे डीपली से समझना है। तो जिस प्रकार बैंक धन से संबंधित है उसी प्रकार परिवहन निम्न में से किससे संबंधित है। तो बैंक में क्या रखा जाता है, धन रखा जाता है। उसी प्रकार जो परिवहन है, गाड़ी है, उसमें क्या रखा जाता है, तो उसमें क्या रखा जाता है, माल रखा जाता है, यानी कुछ सामान रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है कि अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित है। तो अदालत में जो मिलता है वो न्याय मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार जो विद्यालय में क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है, शिक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है कि बर्तन संबंधित है चम्मच से तो कैलेंडर संबंधित है किससे। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। बर्तन भी एक मतलब औजार ही है, मतलब खाना खाने वाला सामान है, और चम्मच भी एक खाना खाने वाला सामान है। उसी प्रकार कैलेंडर किससे संबंधित है। तो देखिए कैलेंडर में समय जो है तो वो छापा होता है। ठीक है, और सी नंबर में बताया गया छपाई, तो वो छापा जाता है लेकिन उसमें मेंशन क्या होता है, तारीख, यानी कि उसमें लिखा होता है तारीख। लेकिन ये बर्तन जो है वो चम्मच दोनों सेम है, यानी कि बर्तन भी खाने खाने वाला होता है, बर्तन भी खाना खाने वाला होता है और चम्मच से खाया जाता है। उसी प्रकार कागज होता है और कागज में कैलेंडर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, कागज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 4 से 12 में निर्देश दिया गया है, निम्न में से वह जोड़ा समूह चुनिए जो कि उसी तरह का संबंध दिखाता है जैसे कि प्रत्येक जोड़े समूह के साथ वाले जोड़े समूह में है। ठीक है, दोस्तों 4 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है नारियल खोल, यानी कि जिस तरह नारियल खोल के अंदर रहता है उसी तरह पत्र लिफाफे के अंदर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिफाफा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है भोजन मेनू, यानी कि जो भोजन होता है वो मेनू में लिखा होता है, उसी तरह पुस्तकालय का क्या होगा, यानी कि पुस्तकालय का क्या होगा। तो पहले नंबर ऑप्शन में दिया गया है पुस्तकें, सारणी, लाइब्रेरियन और सेल्फ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारणी। ठीक है, जिस तरह देखिए जो मेनू होता है, मेनू में भोजन लिखा होता है। ठीक है, उसी तरह जो पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय की पुस्तकें सारणी में लिखा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 6 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है समारोह, समारोह थिएटर क्या दिया है, समारोह थिएटर। उसी तरह भोज, तो समारोह जो होता है वो थिएटर के अंदर होता है, उसी तरह भोज किसके अंदर होता है, तो होटल में होता है। ठीक है, समारोह यानी कि जश्न किसमें मनाते हैं हम लोग, थिएटर में मनाते हैं, और भोज किसमें, यानी कि खाना किसमें खाते हैं, तो होटल में खाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 7 नंबर के क्वेश्चन जो बताया गया जैसे कि दिन, दिन के बाद क्या आता है, सप्ताह। दिन से क्या बनता है, सप्ताह बनता है, और सप्ताह से क्या बनता है, तो सप्ताह से क्या बनता है, महीना बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महीना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 8 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है जैसे कि धान, चावल। ठीक है, धान और चावल, दूध। तो धान से क्या बनता है, चावल बनता है, तो दूध से क्या बनता है, दूध से क्या बनता है, दही बनता है। लेकिन दही ऑप्शन में नहीं है, जहर, दवाई, राशन, तो इससे क्या बनता है, क्रीम है, तो क्रीम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 9 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है गज, गज से क्या होता है, दूरी। गज लगाने की हम लोग अपना गज चलाएंगे यानी पैर चलाएंगे तो दूरी तय होगा, तो घड़ी चलाएंगे तो क्या होगा, समय तय होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, बस समझना है आपको। एक बार आप समझ लीजिएगा एनालॉजी का क्वेश्चन, इससे बाहर जो क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में एक भी नहीं पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है टोटल जो क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है सब वीवीआई क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। एग्जाम में पक्का यही क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 10 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है प्रतिमा मूर्तिकार, यानी कि जो प्रतिमा होता है वो कौन बनाता है, मूर्तिकार बनाता है। तो कपड़े कौन सीता है, कपड़े कौन सीता है, दर्जी सीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 11 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है जैसे कि पैसा, पैसा संपत्ति से सम्मेल है, यानी कि पैसा है तो संपत्ति है। ठीक है, पैसा है तो संपत्ति है। उसी तरह क्रोध गुस्सा नहीं होगा, बुद्धिमान शिक्षा नहीं होगा, अभिमान विनम्रता तो नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा, बी। करुणा और दयालु, करुणा जिस जैसे कि देखिए जिसके पास करुणा होगा उसी के पास दयालु होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 12 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है जिस तरह नियमित संबंधित है आधा कुदा से, यानी कि नियमित का हो जाएगा विपरीत। ठीक है, तो नियमित जो संबंधित है वो आधा कुदा से संबंधित है। तो इसमें ढूंढना है कि क्या है जो कुछ से अपना संबंधित होगा। तो जैसे कि देखिए कभी कभी, कभी नहीं, ये संबंधित नहीं है, इसका नहीं होगा।
अधिकता कुछ, तो इसका जो है ना अधिकता और कुछ से संबंधित है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों हम लोग जो 1 से 12 तक पढ़े वो क्या पढ़े, शब्द समानता, ये जो है क्या है, अक्षर समानता, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों 13 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है जैसे कि एम एल ओ, एम एल ओ को जो दिया गया है, एम एल ओ का जो है कैपिटल है वो संख्या में क्या दिया है, 12 11 14, ठीक है। तो कैसे दिया है, तो सबसे पहले एम का जो पोजीशन आता है वो क्या आता है, 13 आता है। तो एम का जो पोजीशन आता है वो 13 आता है, -1 किया 12 दिया। एल का जो पोजीशन आता है वो 12 है तो -1 किया तो 11 दिया। ओ का जो पोजीशन आता है वो आता है 15, ओ का पोजीशन क्या आता है 15, -1 किया तो 14 दिया। उसी तरह -1 करते जाना है। तो क्यू का पोजीशन कितना आता है, 17 आता है, तो 16 16 कौन से ऑप्शन में है, सी में है और बी में है। तो नेक्स्ट चलते हैं। जे का पोजीशन कितना आता है, तो जे का पोजीशन आता है 10, -1 करते हैं, तो -1 करने पर 0 9 होगा। तो 0 9 किस में दिया है, बी नंबर में, आगे ट्राई कर लेते हैं। एल का जो पोजीशन आता है 12 आता है, -1 किए 11, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पोजीशन याद होना बहुत ही जरूरी है। बार बार आपको रीजनिंग के जितने भी चैप्टर है पोजीशन याद होगा तभी जाके आपको क्वेश्चन हिलेगा, वरना कोई क्वेश्चन आपको बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 14 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है जैसे कि देखिए ई बटा एच है, ठीक है। तो ई बटा एच है, तो ई बटा एच का दिया है 22 बटा 19। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत डीपली से समझना है। जैसे कि देखिए ई बटा एच है ना, तो ई कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में। एच कितने नंबर में आता है, 8 नंबर में। तो ई का जो रिवर्स है यानी कि जोड़ने पर 27, रिवर्स किसे कहते हैं उसे जानना पड़ेगा पहले। दोस्तों रिवर्स उसे कहते हैं जो जोड़ने पर 27 आना चाहिए, ठीक है, 26 नहीं 27 आना चाहिए। तो ए का रिवर्स जेड हो जाएगा, ए 26 नंबर में, ए 1 नंबर में, तो ये दोनों जोड़ने पर 27 आ गया। उसी तरह ई का रिवर्स ये आता है 5 नंबर में, तो 5 को कितना जोड़ेंगे, 5 में जो 27 आएगा तो 22 जोड़ेंगे, तो 22 और 5 27, रिवर्स हो गया। एस कितना नंबर में आ रहा है, 8 नंबर में, और उसको हम जोड़ेंगे कितना, 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। उसी तरह देखिए बी कितना नंबर में है, तो बी आता है आपका 2 नंबर में, ठीक है। आई कितना नंबर में आता है, 9 नंबर में, कितना जोड़ेंगे, 27 आएगा। तो 2 में हम लोग 25 जोड़ेंगे, तो 25 है कहाँ पे, 25 ऑप्शन में दिया है बी नंबर में। आगे ट्राई कर लेते हैं। आई कितना नंबर में आता है, आई कितना नंबर में आता है, आई जो आता है वो आता है 9 नंबर में, ठीक है। में कितना जोड़ेंगे, तो इसमें हम लोग 18 जोड़ेंगे, तो 25 बटा 18 ऑप्शन में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है जैसे कि देखिए सी है, ई है, आई है, एस है, उसके बाद यहाँ पे टी है, ठीक है। तो ये जो किया है क्या, उल्टे साइड से किया, यानी कि यहाँ पे एस है तो यहाँ पे टी लिख दिया। सेकंड में इधर से आई है तो यहाँ जे लिख दिया, ई है तो यहाँ पे एफ लिख दिया, यहाँ सी है तो यहाँ डी लिख दिया। यानी कि जो है ना एस से यहाँ पे जो है वो एस से स्टार्ट हुआ और यहाँ से 1 प्लस करते गया, उल्टा साइड से 1 प्लस करते गया, ठीक है। एस है, आई है, ई है और सी है, तो यहाँ पे लिखा है एस के बाद टी है, आई के बाद जे है, ई के बाद एफ है, सी के बाद डी है, ठीक है। तो उसी तरह नेक्स्ट में ट्राई करते हैं। तो देखिए एच है, ठीक है, तो के है, एम है, पी है, तो पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। तो क्यू क्यू करेंगे, क्यू किस में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया, और बी नहीं दिया, सी नहीं दिया और डी में भी नहीं दिया, ठीक है। तो आगे ट्राई करते हैं। एम के बाद कितना क्या आता है, एन आता है, तो एन इसमें है। के बाद क्या आता है, तो के बाद एल आता है, तो एल है। एच के बाद क्या आता है, आई आता है, तो आई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 16 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है जैसे कि देखिए जेड है, ठीक है, जेड है तो जेड में बी आया और ए से सी आया, तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है जेड में +2 करा, +2 करने पर बी आया। उसके बाद ए में +2 किया, सी आया। डी में +2 किया तो एफ आया। सी में +2 किया तो ई आया। उसी तरह आर में +2 करेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा, टी सभी में है। ट्राई करते हैं आगे। एस में +2 करेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा, यू भी इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। आगे ट्राई करते हैं। एफ में +2 करेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा, तो एच किसमें है, तो एच इसमें है, लेकिन इसमें ये कैंसिल हो चुका है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तीसरे नंबर में यहाँ है। तो आगे ट्राई करते हैं। ई 5 नंबर में आता है, +2 करेंगे, जी जी किसमें, तो बी नंबर, इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 17 नंबर में क्वेश्चन में बताया गया है जैसे कि देखिए पहले क्यू है तो क्यू के बाद आया यहाँ पे टी। टी कितने नंबर में आता है, 20 नंबर। क्यू कितने नंबर में आता है, 17 नंबर में, कहीं ना कहीं +3 हुआ, ठीक है। उसके बाद एस है और भी, एस के बाद भी है, तो एस कितने नंबर में आता है, 19 नंबर में, और भी कितने नंबर में, 22 नंबर में, +3 हुआ। उसके बाद यू आता है किस नंबर में, जो एक्स एक्स आता है वो आता है 24 नंबर में, ठीक है, तो +3 हुआ। और डब्ल्यू आता है 23 नंबर में, और जेड जो आता है वो 26 नंबर में, +3 हुआ, यानी कि सब में +3 हो रहा है। नेक्स्ट में ट्राई करते हैं उसी तरह। तो दोस्तों डी जो आता है वो कितने नंबर में आता है, 4 नंबर में। अगर हम +3 करेंगे तो क्या आएगा, जी आएगा, तो ठीक है। आर इसमें दिया है तो ये नहीं हो सकता, यानी कि जी है, जी है, जी है, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। एफ कितने नंबर में आता है, 6 नंबर में। +3 करेंगे तो 9 नंबर आएगा। 9 में क्या आता है, आई आता है, तो आई इसमें है सेकंड नंबर में, इसमें भी नहीं है और इसमें नहीं है, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं बी नंबर हो जाएगा। आगे ट्राई करते हैं। तो एच कितने नंबर में आता है, 8 नंबर में। +3 करेंगे तो क्या आएगा, के नंबर, यानी कि 11 नंबर। जे कितने नंबर आता है, 10 नंबर। +3 करेंगे 13 आएगा, यानी कि एम, ठीक है। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं बी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 18 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया जैसे कि देखिए सबसे पहले आया डी, उसके बाद सी, ठीक है। तो डी आया, उसके बाद सी -1 हुआ। उसके बाद क्यू आया, उसके बाद यहाँ पे आर आया, तो क्यू से आर +1 हुआ। फिर उसके बाद पी है तो पी से ओ आया, यानी कि कहीं ना कहीं -1 हुआ। उसी तरह भी है तो भी से डब्ल्यू आया, +1 हुआ। उसके बाद ई है तो ई 5 नंबर में आता है, और डी कितने नंबर में, 4 नंबर में, -1 हुआ। तो सबसे पहले -1 +1 -1 +1 +1 हो रहा है। उसी तरह आगे नेक्स्ट में हम लोग ट्राई करते हैं।
तो आई है, आई में -1 करेंगे तो क्या आना चाहिए, 9 नंबर आई आता है तो 8 आना चाहिए। 8 में क्या आता है, एच आता है। तो एच ए में, बी में और डी में है, सॉरी ए में, सी में और डी में है, लेकिन बी में नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अगर -1 किया उसके बाद +1 करेंगे, एन में +1 करेंगे तो क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। तो ओ इसमें है, ओ इसमें है सेकंड में, लेकिन ये नंबर में नहीं है तो ये नहीं होगा। आगे ट्राई करते हैं। भी में अगर हम भी में -1 करते हैं तो क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। तो यू किस में है, यू डी नंबर में है। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये सी नंबर नहीं होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं। आर में अगर हम लोग +1 करेंगे तो क्या आएगा, एस आएगा, एस यहाँ पे है। एफ में -1 करेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 19 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है, जिस तरह जो 8 है 13 से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जिस तरह 8 13 से संबंधित है उसी तरह 15 किससे संबंधित होगा ऑप्शन में से। तो ये देखिए 8 जो है आपका वो 8 है, 8 में कितना प्लस करेंगे, 13 आएगा। तो ये ऑप्शन इजी बैठ जा रहा है। यानी कि 8 में क्या किया, 8 में +5 किया, यानी कि 8 में +5 किया बराबर क्या आया, 13 आया। उसी तरह अगर 15 में +5 करेंगे तो 20 ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 होगा। ये जो है बहुत ईजी है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन इतना टफ होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया जैसे कि 4 है, 4 किससे संबंधित है, 16 से। उसी तरह 5 किससे संबंधित होगा, 5 किससे संबंधित होगा। तो इसका जो आंसर जैसे कि पहले अब देखिए, 4 का जो स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। उसी तरह 5 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, 25 होगा। ऑप्शन में दिया है बी नंबर, इसका आंसर 25 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों जिस तरह हम लोगों ने शब्द समानता और अक्षर समानता पढ़ा, उसी तरह संख्या समानता है। ठीक है, तो इसमें निर्देश दिया गया, चलिए पढ़ते हैं। 21 से 26 नीचे दिए गए चिन्ह के बाईं ओर दी गई दो संख्या है, कुछ संबंध है। दी गई तीसरी और चौथी संख्या में भी वही संबंध है। चौथी संख्या लुप्त है, लुप्त स्थानों पर ज्ञात करें। यानी कि चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों 21 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है जैसे कि 16 दिया है, उसके बाद उसका जो संबंध है वो 34 से संबंध है। उसी तरह 11 से क्या संबंध होगा। तो देखिए 16 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। +2 करेंगे क्या होगा, 34 होगा। तो उसको ट्राई करते हैं आगे हम लोग भी। 11 का अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा। 22 का 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 24। 24 ऑप्शन में है, बिल्कुल है सी नंबर, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 22 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है, जिस तरह 63 से बनकर 504 हुआ उसी तरह 53 से क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है 63 से 504 कौन से संबंध में आया। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर 63 को 8 से आप गुना कीजिएगा तो आपको 504 प्राप्त होगा। उसी तरह आप अगर 53 को 8 से गुना कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, 424। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 424। तो नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों 23 नंबर के क्वेश्चंस को आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चंस, इतना बड़ा जो संख्या है कभी देता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा संख्या का स्क्वायर क्यों होगा नहीं। तो इसमें क्या है ना, आपको जो क्या लगा होगा, या तो लगा होगा मल्टीप्लिकेशन लगा होगा, या तो आपका प्लस लगा होगा, या तो कोई लॉजिक लगा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए 3 का 5 कर दिया, 2 का 4 कर दिया, 1 का 3 कर दिया, और 0 का भी यहाँ पे 2 कर दिया। तो कहीं ना कहीं सब में 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए 3 है तो 3 का 5 हुआ, 2 का 4 हुआ, 1 का 3 हुआ और 0 का 2 हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे ट्राई करते हैं हम लोग। जैसे कि देख लीजिए 6 है तो कहीं ऑप्शन में 8 ऑप्शन में दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, 8 दिया है। 7 है तो कहीं 9 दिया है +2 करके, हाँ 9 दिया है बिल्कुल। 5 है तो 7 दिया है, तो 3 है तो 5 दिया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर। ठीक है, तो दोस्तों हर तरह का लॉजिक आपको लगाना है क्वेश्चंस में कि कौन से लॉजिक में ये क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, जिस तरह ये एनालॉजी का जो है, जिस तरह आपका ये वाला संबंध है इससे, उसी तरह यानी कि ये वाला से बना ये वाला, तो आपको ऑप्शन में दिया है उसी तरह से ये वाला आपको ऑप्शन में ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 24 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है जैसे कि 4 है तो 4 से बना 25, तो 6 है तो 6 से क्या बनेगा। तो 4 से 25 कैसे बना वो ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए 4 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग आगे ट्राई करते हैं। 6 है तो 6 का +1 किए हैं, 7 हुआ। ठीक है, 7 हुआ बराबर, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर आता है 49, यानी कि 49। तो ऑप्शन में 49 दिया है तो दिया है बिल्कुल डी नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो कोई और फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा 49। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 25 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है, जिस प्रकार 5 से 250 बना उसी तरह 6 से क्या बनेगा। ठीक है, तो 5 से जो है वो 250 किस तरह बना, 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आता है 25, जीरो बैठा दिए। आगे ट्राई करते हैं 6 में, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, जीरो, ये ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं होगा। आगे ट्राई करते हैं। 5 का अगर हम लोग क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 125। 125 का अगर हम लोग डबल कर दिए, 125 आया, 125 का अगर हम लोग डबल करते हैं तो 150, यानी कि 150 आ रहा है। 6 का भी ट्राई करते हैं। 6 का अगर क्यू देखेंगे तो हम लोग को कितना आता है, 216। अगर डबल करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 432। ऑप्शन में 432 है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 26 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है जैसे कि देखिए सबसे पहले 8 किससे संबंधित है, 38 से। तो कैसे संबंधित है, तो 8 अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 40 आता है। -2 किया, 38 हुआ। उसी तरह हम लोग ट्राई करेंगे 5 का, तो 5 का अगर 5 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आता है, 25 आता है। -2 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 23। ऑप्शन में बिल्कुल, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, और दोस्तों मैं बता दूं कि ये मिशन AK47 चैनल में
रोज वीडियो अपलोड होता है एसएससी जीडी का। अगर एसएससी जीडी का आप भी जॉब लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप बिंदास हमारे चैनल में आके पढ़िए, आपको एसएससी जीडी पूरा क्लियर कराया जाएगा। अभी जो है वैकेंसी निकला है जेएसएससी का, झारखंड पुलिस का, उसका भी इस चैनल में तैयारी कराया जाएगा। जो वीवीआई क्वेश्चन हमारे चैनल में डेली अपलोड होता है, वहां से आप आके पढ़ सकते हैं। तो चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।